हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस का तीसरा प्रकार। टेंस का तीसरा प्रकार में हम पढ़ रहे हैं पहले पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। अभी पहला टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। आज संडे है, इसलिए थोड़ा मौका मिल गया तो एक वीडियो सोचा कि चलिए अपलोड कर देते हैं। तो चलिए तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जैसे कि इसको पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसके अलावा या रहेगा, ई है, ए है लगा रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि चुका लगा रहता है, हमेशा वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, या इसके अलावा ए भी लास्ट में लगा रहेगा, ई है, ए है, या है। ठीक है, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सभी के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सभी 4 प्रकार के होते हैं, और सभी को बनाने का स्ट्रक्चर भी 4 होता है। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब 3। V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गो पहला फॉर्म हो गया, गॉन दूसरा हो गया, वेंट तीसरा हो गया, गोइंग चौथा हो गया, और गोज पांचवा हो गया। तो उसी तरह से वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ओ प्लस सी आता है। तो चलिए एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए, तुम खा चुके हो। क्या है? तुम खा चुके हो या तुम खाई हो। देखिए, या आप ऐसे भी सेंटेंस लिखा रहेगा, तुम खाई हो। अब ध्यान समझिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, तुम खाई हो या तुम खा चुके हो। ठीक है, दोनों सेंटेंस एक ही है। पहले ही बोला गया था ई है, देखिए यहाँ पे लास्ट में ई है, और चुके हैं, चुके भी आ गया। तो ये दोनों का वाक्य जो होगा एक ही बनेगा। क्या बनेगा? तुम खा चुके हो, तो तुम का यू हो जाएगा, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा? तो हैव का। तो यू हैव क्या हो जाएगा? यू हैव। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? खाना क्या है? वर्ब, यानी कि ईट मतलब होता है खाना। अगर इसमें रहता कि खाना खाए हो, तब यहाँ पे ओ का प्रयोग हो जाता अदर इक्वालिटी वन। तो यहाँ पे सीधे है तुम खा चुके हो या तुम खाई हो। यू हैव ईट, एट, ईटेन हो जाएगा। तीसरा फॉर्म ईट का ईटेन। डॉट क्लियर। चलिए अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो दूसरा नेगेटिव वाले क्या होता है? नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट लगाएंगे, और फिर लगाएंगे V3 प्लस O प्लस C लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर लिखे कि राधा किताब नहीं पढ़ चुकी है। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे? राधा किताब नहीं पढ़ चुकी है, इसको बोलते हैं जब नहीं लगा रहता है तो इसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि राधा किताब नहीं पढ़ चुकी, तो पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा? राधा। तो यहां पर लिखेंगे राधा। राधा के साथ किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर है, यानी कि हैज का प्रयोग होगा। तो यहां पर लिखेंगे राधा हैज। क्या पढ़ने के बाद? अब देखिए राधा हैज, उसके बाद क्या क्या हैज, यहाँ में हैज लगा दिए। अब यहाँ पे नोट का प्रयोग करना है, तो इसमें क्या नोट का प्रयोग है? नहीं। तो यहाँ पे राधा हैज नॉट।
ठीक है। अब नोट के बाद कहा वर्ब थ्री, वर्ब में इसमें कितना क्या है, पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीड, रेड, रीड, तो इसका भी रीडे हो जाएगा, क्योंकि रीड का तीसरा फॉर्म ही रीडे होता है, दूसरा फॉर्म होता है रेड, रीड, रीडिंग, रेड्स होता है, तीसरा हो गया रीड, सॉरी रीड। अब यहाँ पे क्या पढ़ने की बात हो रहा है, किताब, तो राधा हैज नॉट रीड बुक। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो होता है तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हैज एंड हैव को बाहर निकाल देते हैं, सब्जेक्ट को इधर डाल देते हैं, प्लस V3 प्लस O प्लस C लगाते हैं। V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। चलिए इसको भी एग्जांपल की सहायता समझते हैं, जैसे कि मैं क्रिकेट, सॉरी यहां पे इंट्रोगेटिव है तो यहां पे वो ऐसे बनेगा, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैं खेल चुका हूं, ध्यान समझिएगा। अब इसमें कहा हैज या हैज या किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पे है और सब्जेक्ट इसमें खोजना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, आई क्या है सब्जेक्ट, और आई के साथ किसका प्रयोग करना है, हैज का या हैव का, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहां पर हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा हैव, हैव के बाद सब्जेक्ट यानी कि मैं, तो हैव आई। अब यहां पे बोला वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा, तो वर्ब इसमें कौन सा होगा, खेलना क्या है, वर्ब है, क्या है, खेलना वर्ब है, तो हैव आई प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट, तो हैव आई प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए, जब भी अगर ऐसा वर्ड आता है क्वेश्चन मार्क का, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो क्वेश्चन मार्क से लाद में हिंदी और इंग्लिश में दोनों का यूज जरूर करना है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर चौथा होता है। चौथा में क्या होता है, वो सिंपल होता है, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है, तीसरा ही स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे और उसके पहले सिर्फ लिख देना है QW। QW का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, Q से हो गया क्वेश्चन, W से हो गया वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहां पे लिखेंगे प्लस, सभी को उतार देंगे, हैज या हैव प्लस S प्लस V3 प्लस O प्लस C। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं राम क्यों पटना जा चुका है। ठीक है, ध्यान समझिए, राम क्यों पटना जा चुका है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि राम पटना क्यों गया है। ठीक है, या राम पटना क्यों गए हैं, गया है या रिस्पेक्टिव लगा देते हैं, गए हैं, राम पटना क्यों गए हैं। ठीक है, या गया है। अब दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, राम पटना क्यों जा चुका है या राम पटना क्यों गया है। अब दोनों का सेंटेंस जो होगा एक ही बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बोला क्वेश्चन वर्ड हैज या है प्लस सब्जेक्ट, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड इसमें खोजेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। ये जो क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों का लिखते हैं वाई, क्या लिखते हैं वाई, वाई के बाद हैज या है किसके अनुसार,
सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो वाई हैज राम, क्या हो गया वाई हैज राम। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब इसमें क्या है जाना या गया, दोनों पे से क्या वर्ब है, यानी कि गो, तो देखिए गो वेंट गॉन, तो यहां पे हो जाएगा वाई हैज राम गॉन। और एक भी और ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लेड होता है, तो यहाँ पे ई डी जुड़ा आएगा, छूट गया मिस्टेक से, सॉरी, प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या होगा राम पटना क्यों गए या राम पटना क्यों जा चुका है, तो वाई हैज राम गॉन टू पटना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये